बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अपने वहां पर त्यागपत्र दे दिया और वहां से वो कहां गई हैं? वो आई थी गाजियाबाद एयरबेस में। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके थोड़े से बैकग्राउंड को भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया अगस्त 5 को, और एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वहां चल रहा था, और उसके बाद वो हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में है वहां पर उन्होंने लैंड किया। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिए कि क्या है पूरा मामला, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए मामला जो है वो तो ये कहा जा रहा है कि मामला वहां पर रिजर्वेशन को लेकर के था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं तो मामला थोड़ा सा पुराना है। देखिए आपको पता है कि जो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था पाकिस्तान से, उसमें इनके पिताजी ने, जो शेख हसीना के पिताजी हैं मुजीबुर रहमान, उन्होंने काफी बड़ा रोल जो है वो प्ले किया था। तो जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई है, आज उनकी ही बेटी को प्राइम मिनिस्टर पद से वहां पर रिजाइन देना पड़ रहा है। मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर। अब इसके पीछे का जो कारण है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। देखिए अभी क्या है, इसके पीछे का कारण जो है वो बहुत एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसके पीछे का कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कैसे है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हाल में ही क्या हुआ कि जो बांग्लादेश की पीएम ने अपने न्यूज चैनल पे, मतलब वहां पर उन्होंने ये हिंट दिया कि कोई देश उनको ऐसा कह रहा है कि अपना कुछ पार्ट दे दो और वो उस पार्ट से कुछ अपना वो बेस तैयार करेंगे, अपने आर्मी का बेस बनाएंगे। तो वैसा बेस बनाने के लिए वो बांग्लादेश से कुछ पार्ट्स मांग रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी देश से आप पार्ट्स मांगेंगे तो वहां पर जो है वो मतलब वो उसके लिए सही नहीं होगा। तो बांग्लादेशी पीएम भी उसके लिए अग्री नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने लास्ट में ये भी कहा था कि हम पार्ट जबरदस्ती का काट करके बना देंगे। तो ऐसा बांग्लादेशी पीएम ने हिंट किया था मीडिया में। तो ये हिंट से ये लग रहा था कि उन्होंने देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन ऐसा शो हो रहा था कि ये जो बातें उनको बोली गई है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बोली गई है, और ये बातें जो है वो उनको अच्छी नहीं लगी, यूएसए को अच्छी नहीं लगी होगी। दूसरा, जब इस साल जब चुनाव हुआ था बांग्लादेश में, तो उसके बाद भी यूएसए ने ये कहा था कि ये जो चुनाव हुआ है ये बिल्कुल अनफेयर तरीके से हुआ है, मतलब चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। तो यूएसए ने ये भी बात कही थी। साथ ही साथ यूएसए ने वो एरिया भी मांगा कि हमको बेस बनाना है, हमको वो एरिया दे दीजिए। और इस बात का जो हिंट है वो शेख हसीना ने वो मीडिया को दे दिया। वो बात भी यूएसए को बढ़िया नहीं लगी होगी। इन दोनों के कारण कलेक्टिवली ऐसा माना जा रहा है कि क्या हुआ, ये बड़े प्रोटेस्ट को जो है वो बड़े प्रोटेस्ट को बढ़ावा मिल गया, मतलब एक प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। एक्चुअली क्या है, यहां पर रिजर्वेशन का मामला था। रिजर्वेशन का मामला ये था कि जो भी बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय जो भी लोग थे, उनके जो भी रिलेटिव्स थे, बेटे थे, उनको 30% का जॉब, 30% का बेसिकली रिजर्वेशन मिलता था। जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन में पार्टिसिपेट किया था उनको 30% का रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन इस 30% के रिजर्वेशन के कारण वहां के युवाओं ने, जो बांग्लादेश के युवा हैं, उन्होंने ढेर सारे प्रोटेस्ट किए। तो अल्टीमेटली 2018 के राउंड में वहां की कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, ठीक है। लेकिन फिर से अब आप सोचिए कि फिर से जो है वो कोर्ट ने फिर से कहा कि नहीं, हम फिर से रिजर्वेशन जो है वो लागू करेंगे, और इस चीज में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। वहां के कोर्ट ने कहा कि हम फिर से रिजर्वेशन दे देंगे 30%, ठीक है। जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसके कारण 2018 में उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, हम फिर से दोबारा इसको दे देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन दे देंगे। अब इसके कारण से फिर से प्रोटेस्ट जो है वो चालू हो गया, लेकिन इसमें शेख हसीना का कोई रोल नहीं था। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट चालू हुआ वो प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के नाम पे चालू हुआ कि रिजर्वेशन बंद किया जाए। लेकिन वह किधर साइड में और क्या क्या डिमांड होने लगा, और यह भी डिमांड होने लगा कि नहीं, आप सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और सरकार को भी फाइनली जब इस्तीफा देना पड़ेगा तब ऐसा जो है वो एंटी गवर्नमेंट जो है एक तरह से प्रोटेस्ट चालू हो गया था। प्रोटेस्ट किसका? रिजर्वेशन के मुद्दे का, और हो गया किसके? सरकार के विरोध में। और फिर वहां की सेना ने जो है वह समय दिया इनको 45 मिनट्स का कि आपको जो है वो रिजाइन देना पड़ेगा, और फिर शेख हसीना ने रिजाइन दिया है। अब वहां पर जो है वो जो सेना होगी वही सरकार चलाएगी, तो सेना के द्वारा ही सरकार चलाया जाएगा। तो मिलिट्री ने वहां पर तख्ता पलट करने का प्रयास किया है। तो इस मैसिव प्रोटेस्ट के पीछे का जो कारण है
वो यूएसए को माना जाता है कि यूएसए ने इस प्रकार का जो है वो रोल कहीं ना कहीं से प्ले किया है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। ठीक है, अब जो नया मिलिट्री शासन आएगा वो इंडिया के प्रो होगा या इंडिया के अगेंस्ट होगा, ये तो भविष्य की बात है, इसको हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश।